Hello, dear students. Today, let's discuss some of the questions on thermodynamics, one of the very important chapters for JEE Advanced. All right. At the end of this session, I'll give you a brief analysis कि thermodynamics में किस तरह के question आते हैं JEE Advanced में और आपको उन्हें कैसे practice करना चाहिए. All right. So watch it till the end. Let's have a look at our first question. An ideal gas undergoes a reversible isothermal expansion from state 1 से state 2. तो जब हम स्टेट 1 से स्टेट 2 जा रहे हैं तो दिस इज अ रिवर्सिबल आइसोथर्मल एंड एक्सपेंशन हो रहा है, मतलब वॉल्यूम बढ़ रही है. ठीक है, तो सबसे पहले इसी प्रोसेस को देख लेते हैं. आइसोथर्मल का मतलब है कोई भी टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा जब मैं 1 से 2 पे जा रही. तो जो टेम्परेचर यहाँ है वो यहाँ है, मतलब डेल्टा टी जीरो है. और अगर डेल्टा टी जीरो है तो डेल्टा यू भी जीरो होगा और डेल्टा एच भी जीरो होगा. मतलब जो सिस्टम है उसकी इंटरनल एनर्जी नहीं बदलेगी, एंथैल्पी नहीं बदलेगी. राइट. कमिंग टू यहाँ पे एंट्रोपी को भी कंपेयर करना है और प्रेशर और वॉल्यूम को भी कंपेयर करना है. वॉल्यूम बढ़ रही है, वॉल्यूम एक्सपैंड कर रही है ना. तो वॉल्यूम अगर एक्सपैंड कर रही है इसका मतलब सिस्टम इज डूइंग द वर्क, वर्क इज डन बाय द सिस्टम. तो वर्क विल बी नेगेटिव. राइट. एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से अब ये हो जाएगा Q विल बी इक्वल टू माइनस डब्ल्यू. तो अगर सिस्टम को वर्क करने में एनर्जी देनी पड़ रही है तो कुछ ना कुछ हीट देनी पड़ेगी मुझे सिस्टम को, क्योंकि इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं आना चाहिए. तो जितनी एनर्जी सिस्टम लगाएगा काम करने में उतनी हीट के फॉर्म में एनर्जी मुझे देनी पड़ेगी. तो Q फॉर सिस्टम विल बी पॉजिटिव. और अगर हम सिस्टम को हीट देंगे व्हाट विल हैपन टू एंट्रोपी? गाइस एंट्रोपी बढ़ेगी, है कि नहीं. और एक और चीज, अगर वॉल्यूम बढ़ रही है आइडियल गैस है तो प्रेशर उसका कम होगा, गैस जो है वो कम प्रेशर एक्सर्ट करेगी. लेट्स हैव अ लुक. ऑप्शन ए में क्या हो रहा है? प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम है. तो हम जब 1 से 2 जा रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ रही है, एक्स एक्सिस पे हम आगे जा रहे हैं. और प्रेशर अगर हम देखें तो प्रेशर नीचे आ रहा है, कम हो रहा है. दैट इज करेक्ट. ओके, सेकेंड ऑप्शन में ये रहा आपका 1, यहां से यहां आ रहे हैं. वर्टिकली हम कांस्टेंट है, मतलब टेम्परेचर नहीं बदल रहा, बिल्कुल सही. एंड नीचे आ रहे हैं मतलब प्रेशर कम हो रहा है, ये भी सही है. सी में फर्स्ट से सेकंड पे जाए, एंथैल्पी वर्सेस एंट्रोपी है. तो एंथैल्पी कुछ भी चेंज नहीं होनी चाहिए, तो इसीलिए आप देखो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है. और एंट्रोपी बढ़ रही है क्योंकि हम आगे की तरफ जा रहे हैं, ये भी बिल्कुल सही है. डी ऑप्शन में टेम्परेचर 1 से 2 पे जाने पे कांस्टेंट है और एंट्रोपी आगे जा रहे हैं तो बढ़ रही है. तो मतलब चारों में एकदम सही बैठ रहे हैं. लेट्स सी, जब हम 2 से 3 पे जाते हैं तब क्या हो रहा है? फॉलोड बाय रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन. तो रिवर्सिबल है, एडियाबैटिक है और एक्सपेंशन है. एडियाबैटिक मतलब Q इक्वल्स टू जीरो और रिवर्सिबल है तो इसमें एंट्रोपी चेंज भी क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए, क्योंकि रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस आइसो एंट्रोपिक भी होता है, उनमें एंट्रोपी नहीं बदलती है. तो स्टेट 2 की जितनी एंट्रोपी होगी उतनी ही स्टेट 3 की होगी. ऑलराइट. एक्सपेंशन है तो वॉल्यूम बढ़ रही है, वॉल्यूम बढ़ रही है तो सिस्टम इज डूइंग द वर्क, वर्क विल बी नेगेटिव. एंड अगर सिस्टम काम करेगा, हीट आप दे नहीं सकते, तो इंटरनल एनर्जी सिस्टम की घटेगी, मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी नेगेटिव, क्योंकि सिस्टम काम कर रहा तो उसकी एनर्जी लग जाएगी. राइट. इंटरनल एनर्जी विल बी नेगेटिव, तो डेल्टा टी भी नेगेटिव होगा, मतलब सिस्टम जो है ठंडा हो जाएगा, कूल डाउन हो जाएगा. तो जब आप वॉल्यूम एक्सपेंशन करोगे तो सिस्टम विल कूल डाउन, क्योंकि टेम्परेचर गिरेगा सिस्टम का. ओके. व्हाट अबाउट प्रेशर? एक्सपेंशन हो रहा है तो प्रेशर घटेगा, नो डाउट. टेम्परेचर गिर रहा है, ठंडा हो रहा है, तो आपका डेल्टा एच भी नेगेटिव होगा, एंथैल्पी भी गिरेगी. ऑलराइट, फाइन. ए ऑप्शन देखते हैं. वॉल्यूम फिर से एक्सपैंड कर रही है तो प्रेशर गिर रहा है, बिल्कुल सही. तो ए एब्सोल्युटली करेक्ट. ओके, बी में प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर है. टेम्परेचर इज फॉलिंग डाउन, हम पीछे की तरफ आ रहे हैं तो टेम्परेचर गिर रहा है, मतलब ठंडा हो रहा है. यस. 2 से 3 पे प्रेशर भी गिर रहा है, ये भी सही है. ओके, सी एंट्रोपी. एज यू कैन सी, जब हम 2 से 3 जा रहे हैं एंट्रोपी इज कांस्टेंट, एंट्रोपी इज नॉट चेंजिंग. एंथैल्पी, एंथैल्पी बढ़ रही है, विच इज रॉन्ग. टेम्परेचर अगर गिरेगा तो एंथैल्पी भी गिरनी चाहिए, है ना. डी में टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी है.
temperature is falling down, yes, and entropy is constant, yes, this is also. So A, B and D, these are the right options. तो ग्राफिकल क्वेश्चंस फॉर थर्मोडायनामिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. अब ये देखने में डरावना लग सकता है क्योंकि हमने एंट्रोपी एंथैल्पी इनके ग्राफ्स की बहुत प्रैक्टिस नहीं की, बट इफ यू डू इट पेशेंटली इजीली हो जाएगा, राइट? ओके, सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन देखते हैं. सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन इज अ न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन, जो थर्मोडायनामिक्स में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है ना. सो अ ग्राफ इज गिवन टू यू विच इज बिटवीन u by r, very strange, and s. So again, don't get scared, it's a very easy question. Let's read it once. 1 mole, okay, of an ideal gas at 900 Kelvin undergoes two reversible process, one followed by two. तो पहले 1 हो रहा है एंड देन 2 हो रहा है. ओके, ओवर हियर द टेम्परेचर इज 900 Kelvin. फाइन. इफ द वर्क डन बाय द गैस इन टू प्रोसेसेस इज सेम, मतलब जितना पहले में काम हो रहा है उतना ही काम दूसरे में हो रहा है. ऑल राइट, द वैल्यू ऑफ ln V3 by V2 is, विल डू दैट. मोलर हीट कैपेसिटी हमें गैस की दी हुई है. ओके, सबसे पहले लेट्स आइडेंटिफाई these processes if we can do that. See, फर्स्ट प्रोसेस में अगर हम देखें, फर्स्ट प्रोसेस में एंट्रोपी इज कांस्टेंट. वन प्रोसेस में एंट्रोपी नहीं बदल रही है, मतलब आई कैन से दिस इज रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, राइट? क्योंकि रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट जीरो होती है, कोई भी हीट अंदर बाहर नहीं जाती, और उसमें एंट्रोपी चेंज भी जीरो होता है. ओके, एंड 2 से 3 अगर हम देखें, यहाँ पे आपकी U यानी कि इंटरनल एनर्जी बाय आर इज अ कांस्टेंट. तो इंटरनल एनर्जी इज कांस्टेंट, मतलब दिस इज अ रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, यानी कि यहाँ टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है जिससे कि आपकी इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं हो रही. इनको आइडेंटिफाई कर लिया, राइट? अब 1 में जितना वर्क हो रहा है उतना ही 2 में हो रहा है. एक अच्छी बात यह है, जब मुझे ln V3 by V2 चाहिए, आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेसेस के लिए आप वर्क कैसे लिखते हो? माइनस nRT ln V final by V initial. Over here V final is V3 and V initial is V2. तो V3 by V2 हो जाएगा ये, राइट? और मुझे टेम्परेचर चाहिए कि सेकंड उसमें टेम्परेचर कितना है, ये मुझे निकालना पड़ेगा यहाँ, राइट? तो अगर मैं W2 निकाल लूँ किसी तरह से तो मेरा काम बन जाएगा, मैं इसकी वैल्यू इजीली निकाल पाऊँ जो मुझे चाहिए. ओके, लेट्स डू दिस कैलकुलेशन. सबसे पहले देखते हैं यार T2 कितना है और फर्स्ट में वर्क कितना है, क्योंकि जितना वर्क फर्स्ट में उतना ही सेकंड में, और उससे हम निकाल लेंगे. दो चीजें बस मुझे चाहिए. ओके, तो पहले वाले में वर्क कितना है ये कैसे निकाले? एडियाबैटिक प्रोसेस है. एडियाबैटिक प्रोसेस है तो डेल्टा यू विल बी इक्वल टू W, क्योंकि Q इज जीरो, फर्स्ट लॉ, राइट? तो इफ दिस इज द केस, हाउ मच इज डेल्टा यू? लेट्स सी यार, डेल्टा यू यहां से हम निकाल सकते हैं. इसके लिए आप लिखो U बाय R में कितना चेंज आ रहा है. दैट मीन्स डेल्टा U बाय R फाइनली कितना हुआ? 450. इनिशियली कितना था? 2250, राइट? सो दिस इज माइनस 1800. दैट मीन्स डेल्टा U इज माइनस 1800 R. लेट्स कीप इट इन R फॉर नाउ. दिस इज योर वर्क डन इन फर्स्ट केस, राइट? ओके, वन मोर थिंग आई हैव टू कैलकुलेट कि यहाँ पे टेम्परेचर कितना हुआ. सेकेंड प्रोसेस में सब जगह टेम्परेचर बराबर है, वो डेल्टा यू से ही निकल जाएगा, बिकॉज डेल्टा यू इज NCV डेल्टा T. दिस शुड बी इक्वल टू माइनस 1800 R. यहाँ से डेल्टा T निकाल लेते हैं, माइनस 1800 R डिवाइडेड बाय 1 मोल. CV इज गिवन टू अस 5R by 2, सो 5R by 2. लेट्स कैंसिल इट, ये कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस 720. फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल इज 900. दिस इज इक्वल टू माइनस 720. सो T फाइनल विल कम आउट टू बी 180 Kelvin. आ गया, ठीक है? अब W2 जो है वो W1 के बराबर है, मतलब वो भी माइनस 1800 R होगा. वैल्यू पुट कर लो, माइनस 1 इंटू R इंटू T ln V3 by V2. This is equal to minus 1800 R. You can do the calculation, I hope, now, right? This will get cancelled, you will get 10 over here. So ln V3 by V2 is 10. This is your right answer. So it's very simple. बस आप ये देखो मुझे चाहिए क्या और प्रोसेसेस को आइडेंटिफाई.
ठीक है, तो ग्राफ की रीडिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल्स कई बार उससे लिंक करके दे देते हैं. ओके, वन मोर क्वेश्चन आई वांट टू शो यू. दिस इज अ मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन. यहाँ पे आपका एनालिसिस, आपकी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दैट इज बीइंग चेक्ड. कि अगर मैं आपको कोई भी रैंडम प्रोसेस उठा के दे दूं, विल यू बी एबल टू आइडेंटिफाई वेदर इट्स अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, वेदर डेल्टा जी विल बी नेगेटिव, एंट्रोपी विल इंक्रीज और डिक्रीज, ऑल ऑफ दैट, है ना. तो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. आई वॉन्ट आप इसे सॉल्व करो, टेक योर टाइम, सॉल्व इट, ओके, एंड डू शेयर योर आंसर with me in the comment section, and then we can have a discussion over it whether your answer is correct or not. All right, so I hope you like this session. Please do like and share it with your friends. Okay, uh, coming to the analysis part, see, thermodynamics is a very very important chapter. What you should focus on is understanding all these terms. ठीक है ना, तो ग्राफ को अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है. वो आप एक बार देख लो बिफोर गोइंग टू द क्लास. सी ऑल द फॉर्मूलाज, and one more thing, see all the formulas related to delta g. Delta g equals to delta h minus t delta s, and one more, delta g naught is equal to minus 2.303 rt log k. These two formulas, equip yourself well with these कि कैसे इसको यूज करना है. All right, so I wish you good luck, all the best, and keep working hard.